हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 3.1। देखिए, एक्सपेंशंस के रिलेटेड हमने कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ टॉपिक्स हमने क्लास 8 में भी किए हैं, जिसको हम आगे कैरी करेंगे एंड कैरी फॉरवर्ड करने के साथ साथ हम बहुत सारी न्यू आइडेंटिटीज़ भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए, अब आपका क्वेश्चन 1 क्या है, हमें करना है। इन्होंने क्वेश्चन के दिए एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज़ करके, तो हम सारी आइडेंटिटीज़ क्वेश्चन के साथ साथ ही रिवाइज करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट आपको आइडेंटिटी अगर सबको याद हो, हमने क्लास 8 में भी की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या आइडेंटिटी होती है हमारी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड a माइनस बी की भी हमारे पास आइडेंटिटी है, जो सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, 2ab बाद में। देन अब ये कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 1 में देखिए, 4x/5 प्लस y/3 पावर क्या है 2, तो स्क्वायर है उनका। तो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई। देखिए, अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट टर्म आपकी ए है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है बी। तो आपको बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। हमारे क्वेश्चन के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए की प्लेस पे हमारे पास 4x/5 है एंड बी की प्लेस पे y/3। आपको ये लिखना नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए साइड में लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, अब आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, वो क्या है हमारी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म जो है हमारी, जो ए है उसका स्क्वायर करेंगे, तो आपको होल स्क्वायर लिखना है, ऐसे ही हम लिखेंगे। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 4x/5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू डेट इज y/3 प्लस, अब बी की वैल्यू क्या है y/3, उसका स्क्वायर करेंगे। देन अब सबका हम एक एक करके स्क्वायर करेंगे ईच एंड एवरी टर्म का। जैसे फर्स्ट टर्म में जितने भी हमारे पास नंबर और वेरिएबल्स हैं, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, एक्स का स्क्वायर करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 25। देन अब देखिए, न्यूमिनेटर में 2 एंड 4 दोनों नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 4 ज़ा 8 एक्स इंटू वाई एक्स वाई एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस y इंटू वाई स्क्वायर एंड 3 3 ज़ा 9। ये आ गया आपके पास पार्ट 1 का आंसर। अब देखिए, पार्ट 2 में आपको क्या करना है। पार्ट 2 में हमारे पास माइनस की आइडेंटिटी है, 5x माइनस है, तो हम अपनी सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। तो अगेन ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ए स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पर 2 इंटू ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 1/4y प्लस 1/4y का हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़। देन 2 5 ज़ा 10, बट इसकी हम कटिंग कर सकते हैं तो पहले ही कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड न्यूमिनेटर में 5x आ गया, डिनोमिनेटर में 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 4 ज़ा 16। देन आपके पास आंसर आ गया 16y स्क्वायर इस टर्म का। तो पार्ट 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। अब देखिए, थर्ड पार्ट में आपके पास अंडर रूट भी आ गया, तो सेम कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। आइडेंटिटी आपको पता है, प्लस लगा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आना है, तो आप क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, जो हमारी क्या है, ए की वैल्यू क्या है √2x एंड बी की वैल्यू है √3y। देन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा प्लस √3y होल स्क्वायर। देन अब हमने रैशनल नंबर के जो चैप्टर है हमारा रैशनल इरैशनल नंबर्स, उसमें हमने कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया और सीखा है कि कभी भी √2 आ जाए, जब कोई भी रूट है उसको कैसे उसका स्क्वायर करते हैं। तो जैसे √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर √स्क्वायर एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा 2। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, √2 का स्क्वायर मीन्स √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, विच मीन्स √4 एंड √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। फिर आपको इतना सॉल्व नहीं करना, बस ध्यान देना है, जब भी किसी रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो वो कैंसिल, आपके पास बचता है ओनली नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
आप लिखेंगे 2 एंड एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 2 एज इट इज। देखिए रैशनल जो हमारा चैप्टर 1 है रैशनल इरेशनल में ये भी सीखा है कि इरेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे √2 इंटू √3 क्या बन जाएगा √6 एक्स एंड वाई एज इट इज साथ में। देन √3 का स्क्वायर करेंगे 3 एंड वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर ही आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर पार्ट थर्ड का भी। अब हम करेंगे पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगेन फर्स्ट टर्म आपके लिए ए है, सेकेंड टर्म बी की प्लेस पे है, तो जो भी ए है चाहे वो ए स्क्वायर है आपको उसी को लिखना है ब्रैकेट में। ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे लिए ए स्क्वायर है इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। देन 2 2 ज़ा 4 माइनस ये 2 एंड 2 कैंसिल ए स्क्वायर बी एज इट इज प्लस बी इंटू बी स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 एंड क्वेश्चन 1 के फोर्थ पार्ट का आपका आंसर आ गया ए रेज टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ओवर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स है 3 टर्म्स। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप देखिए आपको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी भी चाहिए इसकी। तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी लिखते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। 2ab मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी एंड सो ऑन। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर हमारे पास माइनस में भी है क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिटी यही यूज़ करनी है। आइडेंटिटी यही रहेगी, अगर माइनस में है तो वो टर्म हम सेपरेटली ले लेंगे। कैसे, देखिए आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म है वो हमारे लिए ए है, तो ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी में प्लस है ना तो आप सब प्लस लिखेंगे। अगर 2b जो सेकेंड टर्म है वो नेगेटिव है तो वो ब्रैकेट में लिख दोगे आप नेगेटिव प्लस। देन 5c होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। आपको क्या करना है टर्न बस आइडेंटिटी अपनी याद रखनी है। ए बी है तो जैसे हमारे क्वेश्चन के लिए ए 3a है, ए इंटू बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस आपने ब्रैकेट में लिखना है। अब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर करना है, 3 3 ज़ा 9 ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 2 ज़ा 4, देखिए 2 नेगेटिव है 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 करना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ आ गया 25। देन अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। देन यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पर -12। यहाँ पे हमने -12 लिख दिया, साथ में ए बी अगेन प्लस माइनस माइनस साइन का ध्यान देना है, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 बी सी प्लस देन 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 सी ए। एंड देखिए ये आपका फाइनल आंसर है क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम फर्दर सॉल्व कर सकें। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमारी 2 टर्म्स हैं जो नेगेटिव हैं। अगेन आपको कोई नया फॉर्मूला नई आइडेंटिटी लर्न नहीं करनी, आइडेंटिटी सेम रहेगी, बस आपको माइनस ब्रैकेट में लिख देना है। ए माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी भी नेगेटिव है तो वो भी ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई ए नेगेटिव है ब्रैकेट में लिखा हमने, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू दैट इज़ 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करके आंसर पहले स्क्वायर करते हैं, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25 वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 9z स्क्वायर। देन यहाँ पे देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20xy अगेन प्लस माइनस माइनस साइन का ध्यान देना है, 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30y एंड z। अब यहाँ पे देखिए ये तो प्लस है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, प्लस 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 ही आएगा। देन 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12zx। अगेन यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का।
अब देखिए थर्ड पार्ट में आपके पास एक फ्रैक्शन टर्म है। अगेन आपको आइडेंटिटी सेम अपनी याद रखनी है, ए स्क्वायर प्लस ये क्या आ गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी, तो माइनस में लिख दिया हमने, ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि माइनस का था। देन 2 इंटू 2x इंटू 3/x प्लस 2 इंटू 3/x बी की वैल्यू देन सी की वैल्यू प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू इंटू ए की वैल्यू। देन 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा आपके पास 4x² प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड डिनोमिनेटर में x इंटू x² 1 1 ज़ा 1 पॉजिटिव 1 हो गया। देन 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 एंड ये x एंड x कैंसिल हो गए प्लस यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया 2 3 ज़ा 6 एंड डिनोमिनेटर में x अगेन प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बट अब देखिए हमारे पास लाइक टर्म थी तो अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, क्योंकि 12 एंड 1 जब भी लाइक टर्म है तो आपको सॉल्व करना है। 12 एंड 1 दोनों नंबर्स हैं, सॉल्व हो सकते हैं। 12 प्लस 1 13 माइनस 6/x माइनस 4x, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में ये भी 3 टर्म्स हैं, इसका भी स्क्वायर है, इन 3 टर्म्स का भी स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को आप सेपरेटली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। एंड सेकेंड वे आप क्या कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली क्या करें, हम 2 वे इस क्वेश्चन को करने के। एक कि आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए इसके लिए एंड इसके लिए सेपरेटली, दोनों के जो आंसर आएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड सेकेंड वे आपके पास एक और आइडेंटिटी है, देखिए कि बीच में माइनस का साइन आ गया इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इस पूरे को हम ए ले लें, सपोज ये ए है एंड ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम अप्लाई, तो सपोज अगर ये आपका पूरा ए है तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए हमारी एक आइडेंटिटी है इसमें होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है आंसर ए माइनस बी ए प्लस बी। देन अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें क्या ऐड होगा, आप पहले प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देन इससे अब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से माइनस करना है सेकेंड टर्म को। जब भी माइनस करना है ना तो पहले आपने ब्रैकेट में ही रखनी है अपनी टर्म, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ऐसे चेंज कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, यहाँ प्लस का साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया। ये फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी, इसको हमने ए लिया है इसको बी लिया है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड फर्स्ट माइनस सेकेंड। हम पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इसमें तो कोई ब्रैकेट ओपन होनी नहीं, इन टर्म्स को मैंने एज इट इज ही लिखते हैं क्योंकि ब्रैकेट अंदर हमने नहीं बनाई थी। इसमें आपको ब्रैकेट ओपन करनी है। देखिए ये प्लस माइनस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। देन अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया 2x स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स में से एक्स गए 0 तो ये कैंसिल, 1 प्लस 1 आ गया आपके पास 2। देन अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, एक्स में से एक्स गए 0, देन माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस 1 2, तो 2x आ गया एंड ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपली पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ एंड इसके साथ, 2 2 ज़ा 4 एक्स की पावर 3 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस, देन 2 2 ज़ा अगेन प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x। देन अब देखिए ये फाइनल आंसर है, बट जब फाइनल पूरा हम एक्सपेंड करके अपना आंसर दे दें, अगर उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए -4x आप बाहर ले सकते हैं, ब्रैकेट में 4 यहाँ पे x पॉजिटिव हो गया एक्स स्क्वायर क्योंकि एक x बाहर आ गया, माइनस बाहर आया तो ये भी प्लस हो गया क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस। देन आपका 4x बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा 1 ओनली, तो आपका आंसर आया -4x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड अब इसी सम को दूसरे वे से हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एंड देन इसको दोनों के आंसर्स को माइनस करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट आपको ऐसे लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्या होगी आइडेंटिटी, इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो माइनस का है तो ब्रैकेट में लिख दिया सी स्क्वायर प्लस
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू प्लस 2 इंटू बी इंटू सी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई सी इंटू ए की वैल्यू। देन 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अगेन देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, 2 एज इट इज़ आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब बन जाएगा, अगेन ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x आ गया आपके पास प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई लाइक टर्म है तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले सबसे बड़ी पावर 4 देन क्यूब लिख दिया मैंने। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो अब हम क्या कर दें, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, देन माइनस 2x लिखेंगे, देन प्लस 1। अब ये पूरा सॉल्व हो गया। ये किसका आंसर है, हमारी जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन दी थी उसका आंसर। अब आपको सेकेंड एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, देन एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर। अगेन अगर लाइक टर्म्स हैं और ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, क्यूब वाली टर्म पहले लिखी, 1x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बिकम्स 3x स्क्वायर, लाइक टर्म्स के आगे नंबर्स ऐड होते हैं, प्लस 2x प्लस 1। तो ये आपके पास आंसर आ गया हमारी कौन सी टर्म का, सेकेंड एक्सप्रेशन का भी आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब आपको बस इसको क्या करना है, अपने फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज़। अब देखिए जो हमारी इक्वेशन है, हमें क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आपको वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है। फर्स्ट का आंसर आपके पास ये आया है, तो आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। तो इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस, इसका आंसर क्या आया है, देखिए यहाँ पर इसका आंसर है सेकंड का। अब ये भी पुट कर देते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको करनी है ब्रैकेट ओपन, एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हमने सारा ओपन कर दिया। अब हमें करनी है लाइक टर्म्स को सॉल्व। अब देखिए ये x की पावर 4 एंड ये x की पावर 4 कैंसिल हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, देन 3x स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए 0, देन 1 में से 1 गए 0। अब देखिए हमारे पास क्या रह गया क्वेश्चन में, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस होता है, 2 प्लस 2 आया 4, साइन माइनस का ही आएगा, देन माइनस 2x माइनस 2x, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 4x, देन अगेन सेम आया आपके पास, माइनस 4x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। ये लेंथी है पार्ट, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया वैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने आपको दोनों ही मेथड सिखा दिए। आपको जो मेथड इजी लगे आप दोनों में से वो फॉलो कर सकते हैं। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।